हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक में चेंजिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन चारों केसेस में, चारों सिचुएशंस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट आता है और सेम होता है चारों सिचुएशन में, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक पढ़ोगे आपका चारों टॉपिक का हो जाएगा तैयार। तो इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे इसको। इलस्ट्रेशन है पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे एडमिट एस नाम का न्यू पार्टनर को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020। 1 अप्रैल 2020 को हमने उसको नया पार्टनर बनाया। किसको? एस को बनाया। और एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है, छोटा सा हिस्सा। तो लायबिलिटी साइड में कोई भी रिजर्व हो, लायबिलिटी साइड ही रहता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और असेट में दिया है इन्वेस्टमेंट ₹6 लाख और रिजर्व है 36,000। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है। रिजर्व आप जानते हैं कि रोका गया प्रॉफिट होता है, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रोका गया प्रॉफिट। अब ये जनरल रिजर्व नहीं है, ये स्पेसिफिक रिजर्व है। जनरल रिजर्व होता तब तो सीधे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है होल्ड रेशियो में, लेकिन ये स्पेसिफिक रिजर्व है। क्यों? इसका पर्पस पता है किस लिए बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? असेट होता है। किसी कंपनी का शेयर हमने खरीद लिया, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिया, किसी कंपनी का डिबेंचर खरीद लिया, वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो अप डाउन होती रहती है, मीन्स फ्लक्चुएट होती रहती है, खास करके शेयर्स वगैरह में। तो अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट ख़रीदा था उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो गई तो लॉस होगा। तो उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए ये रिजर्व बनाया गया है। तो ये रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अलग चीज़। इनफैक्ट ये रिजर्व है, ये तो सिर्फ पहचान के लिए लिखा है कि किस चीज़ के लिए रिजर्व बना है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू डाउन होती है तो लॉस होगा। उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए ये रिजर्व बनाया गया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। पहले तो क्वेश्चन ये है कि पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। तो पहले बोला इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, मतलब ये बैलेंस शीट में ये दोनों चीज़ें दिया है लेकिन बाहर कुछ नहीं बोला। क्या नहीं बोला? कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, क्या हो रही है। तो क्या अज्यूम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है तो लॉस नहीं होगा। लॉस नहीं होगा तो ये रिजर्व जो हमने बनाया था वो फ्री है। फ्री है तो कोई भी रिजर्व अगर फ्री है, मीन्स जिस पर्पज़ के लिए बनाया था उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, तो पार्टनर्स अपना कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे होल्ड रेशियो में, क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, जिसको डिवाइड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अभी हम नहीं डिवाइड करेंगे तो जो नया पार्टनर आया है उसको भी शेयर मिल जाएगा, जबकि उसका राइट नहीं बनता, क्योंकि उसके आने से पहले का है ये प्रॉफिट, रोका गया प्रॉफिट। तो नए वाले पार्टनर को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए पुराने पार्टनर इसको अभी डिवाइड कर लेंगे, अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये रही एंट्री। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 36,000 है। लायबिलिटी का कोई भी आइटम हो, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो ट्रांसफ़र करने इसके लिए डेबिट करना पड़ेगा। और 3 पार्टनर थे पी क्यू आर, तो पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर कैपिटल, इनका रेशियो है 3:2:1। तो 36,000 को आप डिवाइड कर लो। रेशियो क्या है? 3:1। कितना है? 36,000, 36,000। ये टोटल कितना हो रहा है? 6। इसको आप 6 से डिवाइड करो तो कितना आएगा?
6000 आएगा, 6000 इंटू 3 18,000 पी को मिल गया, 6000 इंटू 2 12,000 क्यू को मिल गया, 6000 इंटू 1 आर को मिल गया। नरेशन लिख दिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में ही करना है क्योंकि ओल्ड चीज़ है ना, ये 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट है और नया पार्टनर आया 1 अप्रैल को, तब उसके आने के पहले का है, तो इस पर नए पार्टनर का कोई राइट नहीं है, पुराने पार्टनर का है ये। नेक्स्ट है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹6 लाख। अब यहाँ क्या है, बुक वैल्यू भी 6 लाख है, बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखती है उसको बुक वैल्यू लिखते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनता है, ट्रायल से। ट्रायल कहाँ से आता है, लेजर से, वही तो बुक है। तो बुक वैल्यू 6 लाख, मार्केट वैल्यू भी इन्वेस्टमेंट की 6 लाख। यहाँ भी कोई लॉस नहीं है, तो जो फर्स्ट सिचुएशन है वही सेकंड सिचुएशन है। भाई बुक वैल्यू भी 6 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 6 लाख है, तो कोई कमी आई नहीं, तो लॉस तो हुआ नहीं। तो अगेन वही एंट्री, सेकंड केस में भी वही एंट्री होगी, सेम एंट्री। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 36,000 और वही जैसे डिवाइड किए थे फर्स्ट केस में डिवाइड कर दिए। क्यों, क्योंकि लॉस है नहीं, तो रिजर्व हमारा ये फ्री है एकदम। तो रिजर्व प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पे पार्टनर का राइट होता है, तो पार्टनर डिवाइड कर लेंगे अपना ओल्ड रेशियो में, ताकि नए वाले को ना मिले, क्योंकि नया वाला अभी अभी आया है, इनका पहले का कमाई है, पहले का अर्निंग है, तो नए को क्यों मिले, इसलिए बांट लिए लोग अपना आपस में। इसके बाद है थर्ड सिचुएशन। थर्ड केस क्या है, यहाँ पर है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,94,000। बुक वैल्यू कितनी है, 6 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है, 594, कम हो गई तो 6,000 का लॉस हो गया। तो इसीलिए तो रिजर्व बनाया था कि अगर इसकी वैल्यू कम होती है, कोई भी एसेट की वैल्यू कम होगी तो लॉस होगा, तो लॉस होगा, तो उसी लॉस को कवर करने के लिए हमने ये रिजर्व बनाया था। तो लॉस तो हुआ, कितने का, 6,000 का। तो अब यहाँ पे रिजर्व 36 था, 6,000 ये लॉस कवर कर लेगा, 30,000 बचेगा, 30,000 कैपिटल में जाएगा। एंट्री देखते हैं, यहाँ पर है, ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था बैलेंस शीट में, 36,000 था। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो रही है, 6 लाख माइनस 594, 6,000। किसी भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो आप क्रेडिट करते हो, तो अब इसमें से 30,000 बच गया। रिजर्व हमने बनाया था 36,000, 6,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई, कम हो गई, तो 30,000 हमारा रिजर्व बच गया, फ्री हो गया। तो पार्टनर के बीच हम इसको डिवाइड कर दिए, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल। कैसे, तो कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, जो हमारा IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, उसमें से हमने लॉस माइनस कर दिया इन्वेस्टमेंट का। तो IFR था 36,000, इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ कितना, 6,000। कैसे पता 6,000, ये दिख रहा, बुक वैल्यू 6 लाख है, मार्केट वैल्यू 594 है, तो असेट की वैल्यू कम हो गई, तो हमारा बच गया कितना, 30,000। अब इस 30,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया, PQR को। ओल्ड रेशियो क्या था, 3:1। तो 36,000 को हमको बांटना है 3:1, तो कितना होगा, 6 होगा, 3:1। ठीक, इसको 6 से डिवाइड करें तो कितना आया, 5,000। 5,000 इंटू 3 15,000 पी के में आ गया, 5,000 इंटू 2 10,000 क्यू में आ गया, 5,000 इंटू 1 ये आ गया, आर को मिल गया। अब नेक्स्ट केस नंबर 4, यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना दिया है, 5,52,000।
इन्वेस्टमेंट कितना है 6 लाख, कम हो गया, कितने का लॉस हुआ देख लेते हैं। लॉस इक्वल्स टू बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है कितनी 6 लाख, मार्केट वैल्यू कितना दिया है 5,52,000, कितने का लॉस हुआ 48,000 का। देखते हैं एंट्री। ये है रिजर्व हमारा कितना था 36,000। अब लॉस हुआ है तो उसी लॉस के लिए तो बनाया गया था। ये कितने का लॉस है, ये 48,000 का लॉस है। तो ये रिजर्व बनाया किस लिए गया था, इसी लॉस को कवर करने के लिए जो असेट की वैल्यू कम हो गई है, ये वाली 6 लाख था, इतना हो गया 48। तो यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिख दिया 36,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हुई कम 48,000। कैसे 6 लाख माइनस 552 अभी दिखाए थे। ये बुक वैल्यू 6 लाख है, ये मार्केट वैल्यू 552, लॉस हुआ। तो इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट करेंगे कितने से करेंगे 48,000 से। अब रिजर्व तो हमारा केवल 36,000 ही था बैलेंस शीट में, तो 12,000 का और लॉस कहाँ कवर करें, तो रीवैल्यूएशन से कवर करेंगे। किसी भी एसेट की वैल्यू कम होने से जो लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में किया जाता है। रीवैल्यूएशन आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा रीवैल्यूएशन डेबिट होता है कब, हमारा जो लॉस है वो ज़्यादा है रिजर्व से, IFR लॉस हमारा 48,000 है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 48,000 कम हुई है और IFR हमने बना रखा था केवल 36,000। तो ये 12,000 का और एक्स्ट्रा लॉस हो गया। जो हमने सोचा था, जो रिजर्व बनाया था उससे ज़्यादा लॉस हो गया। तो कहाँ से कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट में शो करेंगे। अब ये रीवैल्यूएशन का लॉस जो है, तो कोई भी प्रॉफिट होगा कोई भी लॉस होगा पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये जो 12,000 का लॉस हुआ है ये कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के। भाई प्रॉफिट ले रहे हैं पार्टनर तो लॉस कौन लेगा। तो ये रहा, ये जो रीवैल्यूएशन है डेबिट है लॉस है, इसको हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र करते टाइम उल्टा हो जाता है ना, यहाँ रीवैल्यूएशन डेबिट है, ट्रांसफ़र करना है तो क्रेडिट हो गया। कहाँ जाएगा, PQR 3 पार्टनर है, 12,000 को हमने डिवाइड कर दिया। क्या रेशियो था 3:1। ये 12,000 है, तो आप 12,000 को डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 2,000। 2,000 इंटू 3 6,000, 2,000 इंटू 2 4,000, 2,000 इंटू 1 2,000। नरेशन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। ये हो गया। अब हमारा देखते हैं केस 5। केस 5 देखते हैं। केस 5 क्या है हमारा, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹6,30,000। बुक वैल्यू कितनी है 6 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है 630। यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट पे लॉस नहीं हो रहा है। मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की ये है, ये बुक वैल्यू कितनी है 6 लाख, प्रॉफिट कितना 30,000 ये है। अब इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन।
ये अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब यहाँ लॉस हुआ ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो लॉस हुआ कहाँ, उल्टा प्रॉफिट हो रहा है, तो रिजर्व तो लॉस के लिए ही बनता है। तो अब इस रिजर्व की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो लॉस तो हुआ नहीं। तो ये रिजर्व आपका उसी के लिए बनाया गया था, इसकी आवश्यकता है नहीं, ये फ्री हो गया, तो पार्टनर के बीच डिवाइड कर दिया जाएगा पूरा का पूरा 36,000। तो ये रहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 36,000, पी कैपिटल, क्यू कैपिटल, आर कैपिटल ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब ये तो हुआ जो रिजर्व हमारा था, लॉस के लिए बना था, लॉस हुआ नहीं, तो पार्टनर बांट लेंगे। अब हम देखते हैं जो ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, 6 लाख से बढ़ के 6,30,000 हो गई, तो किसी भी असेट की वैल्यू बढ़ती है तो असेट तो डेबिट होगा, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 30,000, और ये गेन कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। असेट की वैल्यू कम या ज़्यादा होने पर उसका प्रॉफिट गेन लॉस कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन में, तो ये रिवैल्यूएशन में चला गया। अब ये प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर के बीच डिवाइड होगा, ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, प्रॉफिट है, ट्रांसफ़र करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाता है ये, और पार्टनर कैपिटल में डिवाइड कर दिए इसको। ये हो गया ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर रिजर्व बना है, रिजर्व बना था इसलिए इसका लॉस हम रिजर्व से कवर किए, रिजर्व नहीं होता तब तो रिवैल्यूएशन से जाता ही एसेट के कम होने से लॉस। तो रिजर्व बनेगा तो पहले रिजर्व से क्लियर करेंगे, रिजर्व से नहीं हो पाएगा, इनसफिशिएंट होगा, तो फिर हम रिवैल्यूएशन में ले जाएंगे। तो ये हो गया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपका एडमिशन में भी काम आएगा पार्टनर में, और चेंज इन रेशियो में भी, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। वीडियो को आप कई बार देखेंगे, जितना ज़्यादा बार देखेंगे उतना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और अच्छे से तैयार करें।